हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने लेजर समझा कि क्या होता है। हम आप सबको मैं बता दूं, हम अकाउंट्स को बेसिक से कर रहे हैं। जिन लोगों को अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, जिन्होंने स्टार्टिंग से बेस अपना क्लियर करना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप सबको पता है, सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस। लेकिन कई बार क्या होता है, इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं कि बिजनेस जो होता है वो सारी ट्रांजेक्शन को एक बुक में, एक जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर पाता। इस वजह से एक्यूरेट रिकॉर्डिंग करने के लिए जर्नल को सब जर्नल्स में डिवाइड किया जाता है। उन सब जर्नल्स को उनकी बुक्स कहा जाता है। लाइक कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक हो गया, इस तरीके से। सो जब जर्नल छोटी कंपनी का ना होके बड़ी कंपनी का होता है, तो वो सिंपल जर्नल एंट्रीज में ना होकर किस में बनता है? सब जर्नल्स में बनता है। ये सब जर्नल्स की लिस्ट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो सब जर्नल्स में बनता है। इन्हें हम डे बुक्स भी कहते हैं और सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। प्लीज राइट इट डाउन। सब्सिडरी बुक्स और डे, क्योंकि डे टू डे ट्रांजेक्शन्स जो होती है उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं ना, या फिर डे बुक भी कहा जाता है या सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। सो इन सबको हम एक एक करके समझेंगे। सारी जो ट्रांजेक्शन कैश वाली है कैश में आएगी, परचेज वाली परचेज में, जो परचेज रिटर्न हुई है जिसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं वो उसमें, इस तरीके से। जो किसी में भी नहीं आएगी वो जर्नल प्रॉपर में आएगी, ठीक है। सो परचेज, सेल और कैश जनरली होता है, और जो इनके अलावा जो होता है वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। तो सबसे पहले हम कैश बुक समझेंगे। कैश बुक सारी कैश के रिलेटेड रिसीट और पेमेंट को रिकॉर्ड करता है। बैलेंस, अगर बिगिनिंग का बैलेंस है, बिगिनिंग का बैलेंस क्या होता है? लास्ट ईयर का जो आपका कैश बचा है उसे अगले साल का बिगिनिंग बोला जाता है, क्योंकि उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। सो अगर आप प्रॉफिट हो, बड़ी हो, छोटी हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको जर्नल बनाने पड़ते हैं ताकि ज़्यादा कम्बरसम ना हो। और अगर आपकी बड़ी मतलब बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स होती है, तब आपको सब जर्नल्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें पहली बुक है हमारी कैश बुक। कैश बुक सबसे पहले उसका फर्स्ट पार्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक का क्या मतलब है? जब हम सारी कैश की ट्रांजैक्शन सीरियल वाइज रिकॉर्ड करते हैं एंड सारी पेमेंट जब कैश में ही होती है, कैश में ही होती है मतलब इसमें फर्दर बैंक एंड ऑल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सो सिंगल कॉलम कैश बुक में सारी पेमेंट कैश में होती है। बताएंगे उसमें, जैसे हमने जो हमारा जर्नल है वो ऐसा बनेगा। जर्नल का परफॉर्मा ऐसा है। ये क्या है? इसको बोला क्या जाता है? एक सब्सिडरी बुक है। सो आप कैश जर्नल भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना, क्योंकि लेजर फोलियो लिखा है ना इसमें, मतलब इसमें हमारा जर्नल का, लेजर फोलियो का आगे फर्दर ये लेजर में काम आएगा, ठीक है। ये हमारा है। एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पता लगे कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है। ये सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है। मैसेज रूपा, ट्रेडर्स ऑब्जर्व हाउ दे रिकॉर्डेड इन सिंगल कैश बुक, ठीक है। कैश इन हैंड आपके पास है 30,000 रुपये। कैश इन हैंड मतलब पिछले महीने का, जैसे मंथ वाइज अगर ले रहे हैं या तो हम अक्टूबर कह देंगे, अक्टूबर 31 का बैलेंस है ये 30,000। गुरमीत से पैसे मिले 12,000। इंश्योरेंस पे करी हमने 6,000, ये एक्सपेंस हो गया। परचेज, ये भी एक्सपेंस हो गया। गुड सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड गुड हमने करे, बेचे, ये हमारा इनकम हो गया। ये परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश, ये एक्सपेंस हो गया। स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया। कैश पेड टू रुकमनी, ये भी हमारा खर्चा हो गया, ठीक है। सो देखते हैं इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सोल्ड गुड, ये हमारी इनकम हो गई। पेड मंथली रेंट एक्सपेंस हो गया। पेड सैलरी एक्सपेंस हो गया। डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में गया, ये हमारा पैसा खर्चा भी है, इनकम भी है। इनकम खर्चा नहीं, मतलब पैसे बैंक में जाएंगे, कैश में से माइनस होंगे। तो देखते हैं कैसे हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री थी हमारा पिछले साल का जो बैलेंस था वो आगे ब्रॉड डाउन हुआ, तो इसे बोलते हैं बाय टू बैलेंस। यहाँ पे बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, हम पिछले महीने का लेकर आए हैं 30,000। सो लेफ्ट में आएगा, ठीक है ना। बैलेंस ओपनिंग बैलेंस भी इसे कहते हैं। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर होता है? लेफ्ट में, ठीक है।
आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैसे मिले गुरमीत से 12,000। जो रिसीट्स हैं यहाँ पे देखो ना, जो कैश बुक बनती है उसमें आप देख सकते हैं डेट, रिसीट क्या क्या आया, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर राइट साइड पर डेट, पेमेंट्स। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिसीट्स लेफ्ट पर होती है, पेमेंट्स राइट पे होती है। गुरमीत से हमें देखें, कैश हमें गुरमीत से मिला है 12,000। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इंश्योरेंस पेड 6,000, इंश्योरेंस खर्चा है, पेड 6,000। फिर मैं ऐसे ही क्वेश्चन का भी आपको बताती जाती हूँ क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा। बाद में आप क्वेश्चन को और इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पहले आप क्वेश्चन बना लेना, फिर साथ में आप भी डालते जाना इसमें रिसीट्स और पेमेंट में। परचेज करा फर्नीचर, तो ये फर्नीचर हमारा किधर आ गया, या पेमेंट वाली साइड पर आएगा क्योंकि फर्नीचर परचेज करा खर्चा हो गया ना। फिर आगे फर्नीचर परचेज करा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल्स हुई 28,000 की। अब 2 देख लेते हैं ट्रांजेक्शन। ये देखो, फर्नीचर परचेज करा, खर्चा ये राइट साइड पर आ गया, गुड्स सेल करी तो सेल ये लेफ्ट पर आ गई क्योंकि ये रिसीट हो गई ना। फिर परचेज, ये तीनों एक्सपेंस इकट्ठे में लिख रही हो, ये भी स्टेशनरी ये और कैश पेड 17,400, 1,100 और 12,500 सभी राइट्स, हाँ जी खर्चे हैं, राइट साइड पर आ जाएगा 17,400, 1,100 और 12,500। फिर पीछे देखते हैं, ये वाला हो गया, ये गुड सोल्ड टू कमलेश। अब 18,200 ही आएगा हमारा लेफ्ट पे एज अ रिसीट, बाकी तीनों 2,500, 3,500 और 8,000 हमारा राइट्स पेड, हाँ जी खर्चे वाले हमारे राइट साइड पर आ जाएंगे। सो देखिए 16, 18,200 इधर आया, बाकी तीनों 2,500, 3,500 और 8,000 इधर आ गया। इन तीनों का टोटल करेंगे, कितना हो गया 88200। इनका टोटल करेंगे 88200 से इतना माइनस, मतलब इतना ही कम था तो हमने कैरी फॉरवर्ड, इतना बैलेंस हमारा, मतलब हमारे पास रिसीट्स ज़्यादा है तो इतना बैलेंस हमारे पास ज़्यादा है, कितना वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 23,400। 23,400 हमारे पास खर्चे माइनस करके बैलेंस बच गया, ये कैरिड डाउन आगे चला जाएगा पैसा। ठीक है जी, एक बार इसे देख लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ये सिंगल कॉलम कैश बुक बनी जहाँ पर हमारी सिर्फ सिंपल लेफ्ट राइट एक ही लाइन बनी है, कोई हमारी बैंक टू कैश या कैश टू बैंक इधर हमारी, एक सेकेंड, हाँ डबल कॉलम कैश बुक का भी समझेंगे आगे कैसे बनता है। तो ये हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक में बन गया। अब इस तरीके से जो ये जर्नल बना है इनको हम फर्दर इन सब की लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने गुरमीत का अकाउंट बनाते हैं, सो गुरमीत का अकाउंट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा कि गुरमीत का क्या था ये एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, है ना। तो लेजर का आपको पता है कैसे बनता है, ऐसे बनता ना। सो हम यहाँ पर लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, तो गुरमीत का यहाँ पे लिख देंगे गुरमीत का अकाउंट, अगर हमने सबके पर्टिकुलर अलग से लेजर बनाने हैं तो। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर्स आ जाएगा क्योंकि ये जर्नल फुली हो जाएगा, जर्नल से हमने लिया। डेट रिसीट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स आ जाएगा जब हम लेजर बना रहे हैं। तो यहाँ पे कैश 12,000 गुरमीत का। तो इस तरीके से लेजर बनाना आपको सिखाया है तो आप हम उस तरीके से बना लेंगे। अब हमारा ये, अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या है, डबल कॉलम कैश बुक को अब हम समझेंगे। कहते ये जो फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे, कहते जो ये कैश बुक होती है इसमें ज़्यादातर 2 कॉलम्स होते हैं। ठीक है जी, 2 कॉलम्स होते हैं दोनों साइड पर। ठीक है जी, क्योंकि आजकल बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होने वाली है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू अफेक्ट होती है। पहले मैंने बोला ना ज़्यादातर पिछले क्वेश्चन में जो सारा था कैश के थ्रू ही हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस जनरली करंट अकाउंट बनाते हैं, और जो बैंक्स है वो कोई भी इंटरेस्ट जो है वो करंट अकाउंट पर नहीं देती बल्कि उस पर कुछ चार्ज करती है। आप सबको पता है करंट अकाउंट अगर आपने खोला है तो बैंक, क्योंकि आपके करंट अकाउंट पर रोज़ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है तो आप पर थोड़ा इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है जी, क्योंकि वो सर्विसेज आपको दे रहे हैं। तो इसलिए जब आप कोई कैश या चेक बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप। लिखा भी हुआ है, जब तुम चेक डिपॉजिट करवाओगे तो वह पे इन स्लिप कहा जाएगा। ठीक है, सो इसलिए सिग्नेचर वगैरह सब होते हैं इसमें, बैंक के चेक फॉर्म्स हो गए वो विड्रॉ करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी डबल कॉलम कैश बुक में
होती है, जिसमें अगर आपने देखा हो कभी बैंक, जब आप बैंकिंग करोगे तो वहाँ पर लिखा होगा बैंक के चेक में लिखा होता है एंड कंपनी, इस कंपनी के नाम पर चेक है, या लिखा होगा नॉट नेगोशिएबल, ये चेक और किसी को नहीं देना, नॉट नेगोशिएबल, या फिर लिखा होगा अकाउंट पेई ओनली, अकाउंट मतलब जिस बंदे को चेक देना उसी का नाम, उसी को उस बंदे का नाम यहाँ पर होगा कि उसी को हम पेमेंट करें, या किसी बैंक का नाम लिखा होगा SBI कि हम SBI को ही पेमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से। तो इसमें जहाँ पर हमने यहाँ पर सिर्फ जो सिंगल कॉलम कैश बुक थी, सिर्फ सिंपल ये था। नेक्स्ट वाली में डबल कॉलम कैश बुक में जो हमारा बनेगा, देखेंगे दोनों तरफ कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, 2 हमारे कॉलम्स बनेंगे। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। बाय बाय, टेक केयर।